नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पे। सिंघू बॉर्डर में 20 दिसंबर के दिन जो मीटिंग हुई है किसान जथेबंदियों की, उसमें क्या-क्या बड़े फैसले हुए हैं, क्या-क्या ऐसे ज़रूरी बातें हुई हैं, वो सब हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरमीत सिंह मेहमा। ये क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, स्वागत है आपका। आज की मीटिंग में क्या-क्या बड़े फैसले हुए हैं? पहले तो धन्यवाद है आपका और सभी दर्शक जो देख रहे हैं। तो आज के जो बड़े फैसले हैं कि आंदोलन को आगे और बढ़िया चलाने के लिए हमने एक फैसला किया है। जो पंजाब में सरकार हमारे जो सहयोग कर रहे हैं आड़तिया वर्ग, उनका इनकम टैक्स के छापे मरवा रहे हैं, उनका ऐसी निखेधी करते हैं, निंदा करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का है कि पीसफुली जो आंदोलन किया जा रहा है किसानों के ओर से, उसको उसके विरोध में है जो ये कदम पड़ रहे हैं। तो अगला हमारा है कि कल से हम 11 सदस्य मंच पर 24 घंटे की जो हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल है, वो करेंगे। और उसके आगे 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता उनका जन्मदिन है, वो हम सभी किसानों को बोलेंगे, देश के सभी किसानों को बुलावा दे रहे हैं कि एक समय का, दोपहर के समय का जड़ा खाना है वो छोड़ें। तो ये है। और उसके आगे 26, 27, 28 को फिर आगे जड़ा आंदोलन को और बढ़ाने के लिए जड़ा ऐसा है कि विदेशों में जो बैठे हैं हमारे पंजाबी NRI वर्ग है, उनको बोलेंगे, बोल रहे हैं कि वो पंजाब की जो एम्बेसी हैं, हिंदुस्तान की एम्बेसी हैं, उसकी तरफ विरोध प्रदर्शन करे बड़े पद्धर। और एक इसके बीच में है कि जो 26 तारीख में 2 दिन के लिए कि जो बीजेपी के पूरे हिंदुस्तान में सदस्य हैं, सभी किसान जो है उनको एक चेतावनी पत्र देंगे कि या तो आप किसानों के पक्ष में आओ और सरकार को बोलो कि ये जो बिल किसान विरोधी पास किए गए इनको वापस ले, नहीं तो फिर किसान आप सभी का जो बाईकाट करेंगे, विरोध करेंगे। ये बड़े फैसले जो आज लिए गए। गुरमीत जी, एक और भी एक पंजाब में आज खबरें कुछ आ रही थी संगरूर के इलाकों से और इलाकों से कि वहाँ पे जो आड़तिए हैं या जो बिजनेसमैन हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं किसानों के इस आंदोलन को, उनके ऊपर कुछ छापे पड़े हैं, ऐसी ऐसी जानकारियाँ वहाँ पे आई है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो आप लोग कैसे उस चीज़ को टैकल कर रहे हैं अपने हिसाब से? आपकी जत्थेबंदी के वहाँ पे लोग हैं? देखिए, हमने तो पहले अखबार में भी निंदा की है और यहाँ से भी निंदा की है। और जो पंजाब में हमारे सदस्य बैठे हैं उनको हम बोल रहे हैं कि वो जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट है, उनके दफ्तर हैं हर ज़िले में जहाँ भी हैं, उसको हम घिराव करेंगे जी। हमारी चेतावनी है, जो नहीं रुकते तो उसके बाद हम उन सभी दफ्तरों का घिराव करेंगे। जो किसी के कहीं किसी आड़तिए पे छापा मार दे तो वहाँ भी उसका घिराव करेंगे। अच्छा, पंजाब और हरियाणा के यहाँ पे जो बड़े बड़े संगठन हैं वो सारे पहुँचे, उसके बाद पूरे देश के अलग अलग संगठन यहाँ पे आए। SYL का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ पे उठाया गया हरियाणा के अंदर। पंजाब के अंदर भी जो उनके नेता है हरमीत ग्रेवाल, वो भी बयान दे रहे हैं कि किसानों के हित में है। तो ये जो सरकार के साथ और जो पार्टी के साथ की जो राजनीति है, उसको कैसे संगठन देख रहे हैं? देखिए, पहले तो ये चल रहा है ना, जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो इसके लिए चल रहा है कि जो 3 बिल लाए गए हैं, कानून बन गया, अब वो जो लागू होते हैं तो किसानों की जो सभी ज़मीनें हैं वो कारपोरेट के पास जानी है। तो जो ये सरकार ये भी कारपोरेट पक्ष की है, तो उसको आंदोलन को कहना ढाल लगाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं SYL पर सभी हरियाणा के जो किसान हैं, सदस्य हैं, सभी ने जो वह कर रहे थे मीटिंग, उसका विरोध किया। और जो इधर भी बोल रहे हैं, उस बीजेपी वाले जहाँ भी बोल रहे हैं, जहाँ भी जो मीटिंग कर रहे हैं, वहीं उनका विरोध हो रहा है कि अब SYL पे हम बटेंगे नहीं, हमारी पहले ज़मीनें हैं, ज़मीनें बचेंगे उसके बाद कोई और। हाँ, अब हम पंजाब और हरियाणा वाले भाई भाई हैं। भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू, हरमीत ग्रेवाल, इन दोनों की बातचीत हो रही थी। आप कुछ बयान इधर उधर एक्सचेंज भी हुए हैं। किसान आंदोलन के जो नेता हैं, जो ऐसी राजनीति में नहीं, चुनावी राजनीति में नहीं है, वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये जो आंदोलन है किसानों का है, किसानों के पक्ष में है, किसान लड़ रहे हैं इसे, तो वो जो पार्टियां हैं वो अब किसानों में से अलग हो चुकी हैं। तो वो अपने जो गवा चुकी शाख है उसको बचाने के लिए ये एक दूसरे
को जो फ्रेंडली मैच है वो चला रहे हैं, कि वो बयान देता कि वो देता कि ऐसे लगे जनता को कि वो किसानों के मुद्दों पर बोल रहे हैं। लेकिन वो सभी पार्टियां जो हैं, जो सदस्य हैं, वो कॉरपोरेट के सदस्य हैं और उन्हीं के फैसले हैं। ये सभी जो बिल हैं इस पर कांग्रेस, बीजेपी सभी एक मत है। कांग्रेस तो कहती कि हमने कानून बना दिया, अमरिंदर सिंह कहते हैं कि हमने विधानसभा में लेके आ गए कि हम इसे खारिज करते हैं, पंजाब में ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा वो ये भी बात कहते हैं कि किसानों को पूरी तरीके का समर्थन है। मैं भी यहाँ पे, मेरी निजी ऑब्जर्वेशन है, इस पूरे प्रोसेस में मैंने भी कई लोगों को देखा है जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो काम यहाँ पे मौजूद हैं। मौजूद तो हर सेक्शन ही है, लेकिन कुछ मौजूद हैं। तो कैसे उस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, ये जो बिल लाए गए हैं किसान विरोधी, इनकी जो ग्राउंड है, बैकग्राउंड है, वो है कि जो 1990-91 से लेकर WTO जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसे, या विश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण बोलते हैं, जिसके सभी साम्राज्य जो देश हैं, जो उनकी कंपनियां वो एकजुट हैं, उसकी नीतियां हैं कि आपने किन किन क्षेत्रों का निजीकरण करके उन्हें देना है। तो वो जब लागू हुई है, आई हैं, जो समझौता हुआ है, तब ये कांग्रेस वाले की सरकार थी। नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, और इन्होंने ही सबसे पहले उस पर साइन किए हैं, उस नीति लेके आए हैं कांग्रेस वाले। तो ये बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि हम उसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और जो 18-19 साल का समा था, इस लगातार उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप कहते हैं कांग्रेस भाजपा एक पक्ष पे, एक लाइन पे इसमें? जी, थोड़ा बड़ा फर्क है, यानी दोनों एक ही साम्राज्य की पार्टियां हैं, आपस में फ्रेंडली मैच खेलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वापस लौटते हैं प्रदर्शन की ओर। दिल्ली के रास्ते जाम करने की बात कही गई थी। बॉर्डर, हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, टिकरी पे चल रहा है, सिंघू पे चल रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है। इसके अलावा भी दिल्ली के और रास्ते हैं, क्या उस पर भी कोई विचार बना है इसमें? ये देखिए, पहले तो ये है कि जो रास्ते हैं वो हमने जाम नहीं किए। वो तो हम पंजाब से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, सभी किसान आ रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे। हम जो हमारी देश की राजधानी है दिल्ली में, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। तो हमें तो ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने यहाँ रोक दिया, आगे फोर्स लगा रखी है कि हम आपको दिल्ली में नहीं इंटर करने देंगे। तो हमें यहाँ रोका कि हम वहीं बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सड़कें सरकार ने रोकी, हमने नहीं रोकी। आपने नहीं रोके? अच्छा, सरकार अगर आज ऑप्शन देती है जंतर मंतर की तरफ कूच करने का, तो करेंगे? हाँ जी, जंतर मंतर की और देती है तो हम करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे। मतलब लुटेन्स के इलाके में जहाँ भी सरकार है उसके आसपास जाने का मौका मिलता है वो तो? हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमारा ये टारगेट के दिल्ली चलो का था, नारा दिल्ली चलो का था। तो हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के देते हैं तो जाएंगे जंतर मंतर। पड़ाव लंबा होता जा रहा है, तो लगता नहीं कि एंथुसियाज्म, लोगों में जो जोश है वो थोड़ा कम होता जाएगा, उत्साह? देखिए, ऐसा है, ये जो बिल हैं ये लागू हो जाते हैं तो किसान नहीं रहेगा। तो इसके लिए किसान को बचाने के लिए जितनी मर्जी लंबी लड़ाई हो जाए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हमारी होंद का सवाल है, किसानों की होंद का सवाल है, देश के जनता के किसानों के होंद का सवाल है। और जो सभी ज़मीन, फूड का कारोबार, खेती सेक्टर जो कॉरपोरेट को दे दिया जाता है, तो आप देखिए कि पहले जो भी फसल स्टोर कर लेते हैं अडानी अबानी जितने व्यापारी, तो किसानों की 5 रुपये बिकती है, वो 100 रुपया लगाते हैं। तो ऐसे जो फूड का मुख्य है, कणक, गेहूँ और चावल है, तो वो अभी सस्ता मिल रहा था। 20 रुपये, 18 रुपये बिक रहा है किसानों का, और 25 रुपये मिल रहा है आटा बाज़ार में, कभी भी ले सकते हो। तो जब ये सभी कारोबार उनके पास चला जाएगा तो तब देखिएगा कि 100 से ऊपर जाएगा बाज़ार में आटा, 100 से 150 से ऊपर मिलेगा, क्योंकि तब तक उन्हें स्टोर कर ली। तो किसानों की ज़मीन जाएगी, और जो मध्य वर्ग लेकर खाता, मोल लेकर खाता, उनका भी कई गुना खर्चा बढ़ेगा, और सभी पर खतरा है। तो वो तो अपना सरमाया बढ़ाने के लिए सोचते हैं ना। इस पे ना, इसी पे जो अडानी ग्रुप है उनका ना पहले पेज में, अखबारों के पहले पन्ने पर एक पूरा स्पष्टीकरण आया। उसमें वो कहते हैं कि हम तो जी किसी की फसल खरीदते नहीं, हम तो FCI के लिए काम करते हैं, उसके लिए हमने प्लांट बनाए हैं स्टोरेज के। हम तो किसानों से सीधी फसल लेते ही नहीं है, FCI लेता है, FCI की फसल को हम स्टोर करते हैं वहाँ पे। देखिए, हमारे पंजाब में एक किन्ना को मॉल बना, क्या उससे बोलते, स्टोर बना हुआ है, साइलो बना हुआ है डगरू में, मोगा में। तो वहाँ किसानों की सीधी खरीद करते हैं। तो वो इनकार कर रहे हैं इस बात से, वो पहले पन्ने पे लिख के दे रहे हैं अखबारों में। पहले बने पे गलत बोल रहे हैं ना। आप आज भी जाकर डगरू में देख सकते हो, और जितने अडानी के सैले जितने देश में बने हैं और बन रहे हैं, और लाइन्स के इधर राजपुरा में बन रहा है 1000 एकड़ में साइलो। तो बड़ी पद्धर पर साइलो बन रहे हैं।
ये इनकार नहीं कर सकते इसमें। और जनता को अब ये जितना मर्जी पहले अपन बोल रहे हैं, अब जनता को पूरी की पूरी इसकी समझ आ चुकी है कि ये जो ला रहे हैं ये खतरनाक है किसानों के लिए भी और पूरी मनुष्यता के लिए भी। एक रिलायंस और अडानी ग्रुप के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी यहाँ पे, खासतौर पे जियो के नंबर पोर्ट करवाने वाली है, तो अब उसकी चर्चा मैं नहीं देख रहा हूँ मीटिंग्स में और किसान नेताओं के, क्या उसको पीछे कर दिया गया है उस एजेंडे को? नहीं देखिए, वो तो हमारे जो सभी सदस्य बोलते हैं सभा में, तो उसमें बोलते हैं कि जियो का, रिलायंस का बहिष्कार किया जाएगा। और जो अडानी है उनका जो फॉर्चून का प्रोडक्ट है जितने हैं वो चलाता है, उसका भी हम बोल रहे हैं, आज से सीधा दे रहे हैं कि उसका भी बहिष्कार किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। जितने भी उसके प्रोडक्ट है, तेल हैं, फूड में जितने भी हैं, उसका बाइकआउट करेंगे आज से सब। अभी सब बैक बैक चैनल पे बातचीत चलती रहती है हमेशा, वो मतलब हम किसान भी चाहते होंगे, सरकार भी चाहती होगी दोबारा बातचीत हो, सरकार की तरफ से कोई इनविटेशन आपको आया हो? देखिए, किसान सरकार की तरफ से 5 दिन पहले इनविटेशन आया था, तो हमने ये बोला है कि आपने उसे जो रद्द करना है, रिलीफ करना है, तो हम आएंगे, बातचीत करने आएंगे। जब नहीं आपने करना तो हम नहीं आएंगे बातचीत करने। किसानों की ओर से शर्त क्या है बातचीत की? किसानों की ओर से शर्त कोई नहीं है बातचीत की। किसान के वो बोलते हैं कि जो हमने सौदे करी, जो किसानों ने पहले दलीलबाजी में उसके बिल में आए भी ये सभी किसान विरोधी हैं, तो बोलते हैं कि वो हम 8-9 पॉइंट निकाल देते हैं, शोध कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो सभी सारे बिल ही किसान विरोधी है ना, इस सभी को रद्द किया जाए। तो हम उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सर, अमित शाह तक बात चलेगी, लेवल 2 हैं सरकार में, ऐसा माना जाता है, तो इसके बाद तो प्रधानमंत्री रहते हैं, तो सर मतलब अगली बातचीत में कहाँ देखते हैं कि दोबारा अमित शाह के स्तर पर बातचीत होगी, या फिर अब अगली बातचीत किसानों की प्रधानमंत्री के साथ ही होने वाली है? देखिए, हम तो ये बोलते हैं कि जो ये बीजेपी सरकार है, इसके जो सभी 300 200 303 सदस्य हैं, सभी बराबर हैं। और उसके पहले जो आते हैं, उनके मुख्य चेन में आते हैं, वो बोलते हैं मंत्री हैं। जो मंत्री जो होते हैं वो सभी एक लेवल के होते हैं, तो उसमें से कोई भी बात करे, हमारी मांग तो है कि ये रद्द होने चाहिए। तो जो भी रद्द करे वो मीटिंग में आए, रद्द करे इसको। सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति को अप्रोच करने के बारे में कभी भी कोई विचार हुआ मीटिंग में, ऐसा कभी? देखिए, जो बिल लाए गए हैं, ये पहले तो आपको बता दें कि बीजेपी सरकार है जो वो मानती है कि ये बिल, हम इस संविधान को मानते हैं, देश से चुनाव करके आए हैं, देश में सरकार बनाई है, तो ये बिल है लाए गए हैं, ये तो राज्य की अधिकार क्षेत्र में है, सेंटर के सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहाँ तो उसने जो ट्रेड में लेके आए हैं, ट्रेड सेंटर का विषय है और कृषि स्टेट का विषय है, तो वो कहते हैं कि हम तो ट्रेड में लेके आए हैं, तो इस करके तो पूरे लॉ के हिसाब से ठीक है। नहीं देखिए, कृषि के लिए है ना बिल, कृषि के लिए लाए हैं। मंडी किसानों की तोड़ी जानी है, खरीद बंद की जानी है, और जो स्टोरेज की छूट दी जा रही है, जितना मर्जी स्टोर कर ले, कॉर्पोरेट को जो क्या बोलते हैं उसको, खेती ठेका खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कर रहे हैं, सब वो तो सभी खेती की है ना। तो ये ऐसे नहीं हम यहाँ से निकल सकते कि हम ऐसे करके लाएं। इन्होंने संविधान की उल्लंघना की है तो की है। तो आपको अच्छा, आपका मानना ये चाहिए सरकार कहे, जैसे पीयूष गोयल ने कहा था या नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हम इसे वाणिज्य उसमें लेके आए हैं, ट्रेड में लेके आए हैं, पर आपका मानना है कि कृषि से जुड़े हैं, वो कृषि में ही आने चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो वे उल्लंघन है? हम भी यही बोलते हैं कि ये जो कृषि का किसान हैं, जो किसान खेती करते हैं, उसको जो पहले छोटे छोटे किसान हैं उसका पूरी का ही व्यापारीकरण करके पूरे का ही कॉरपोरेटकरण को दिया जा रहा है। हम तो यही तो बोल रहे हैं हम कि हमारे किसानों को ज़मीन न खोकर, खेती का कारोबार पूरा खोकर कॉरपोरेट को दिया जा रहा है। यही तो हम बोलते हैं, यही तो पंजाब एक अधिकार क्षेत्र के जो राज्यों का अधिकार क्षेत्र कि वो इस पर फैसला करे। केंद्र तो इस पर कर ही नहीं सकता फैसला, इन्होंने किया है, उसका संविधान का उल्लंघन किया है इन्होंने। गुरमीत साहब, आखिरी सवाल, सरकार को अगर मैसेज कोई देना हो, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को, किसी को मैसेज देना हो, क्या कहेंगे अभी? हम यही बोलेंगे कि आप देश के नेता हो, देश के लोगों ने आपको वोट दिया है, आप चुनकर प्रधानमंत्री बने हो, तो देश पहले अपने वादे भी जो किए थे कि कर्ज माफ़ करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो वैसा कीजिए। ये तो हमारी किसी किसान सदस्य की मांग नहीं, किसी जथेबंदी की मांग नहीं, लोगों की मांग नहीं, तो ये तो सभी का सभी किसान विरोधी, और इनको जल्दी से वापस लो बिलों को। ठीक है, लोग बिलों को वापस लें और लोग घर पे समय से जाएं। हाँ हाँ, लोग जो ठंड में बैठे हैं यहाँ पिछले लगभग 20-25 दिन हो गए हैं, तो देश के किसान हैं, देश को अन्न देते हैं, पूरे दुनिया को पालते हैं देश को, तो इनको तो और सहूलतें मिलनी चाहिए ना, यही सड़कों पर नहीं ना डुलने देना चाहिए।
तो इसलिए जल्दी से ये फैसला लें और बिलों को रद्द करें। ठीक है। तो हमारे साथ थे गुरमीत सिंह महम। उन्होंने बताया कि सरकार इनकी किसान जथेबंदियों की अगली तैयारी क्या है, कैसे वो एक दिन के लिए अनशन पर बैठेंगे। उसके अलावा 23 तारीख को जब चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, उस दिन के ऊपर वो कुछ घंटे के लिए जो दोपहर का खाना होता है उसे मिस करेंगे, और इस तरह के अपने पूरे इलाकों में अपने अपने जो प्रभाव क्षेत्र है वहाँ पर सारी जथेबंदियाँ इस प्रोटेस्ट को तेज़ करेंगी, इंटेंस करेगी। जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरे साथी जेरी के साथ सिंघू बॉर्डर से मैं रजत, शुक्रिया।